सर, आज बरेली में स्टेट कॉन्फ्रेंस है। क्या लग रहा है डॉक्टर्स की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं अब तक आपकी निगाह में आ चुकी हैं, इनको उठाएंगे और डॉक्टर रवीश अग्रवाल जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे बरेली के? ये हमारी 90th एनुअल कॉन्फ्रेंस है आईएमए यूपी स्टेट की, जो बरेली होस्ट कर रहा है। और इस कॉन्फ्रेंस में उद्देश्य केवल डॉक्टरों की समस्या का नहीं रहता है, क्योंकि डॉक्टर तो आप जानते हैं एक सेवा का कैडर है जो सिर्फ सेवा करते हैं। और हमारा जो इसमें मेन मुद्दा होता है पूरी कॉन्फ्रेंस में, नंबर 1 हम लोग करीब 50 से 60 डिफरेंट लेटेस्ट जो भी हमारे एडवांसमेंट हुए हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उनकी हम CMEs करते हैं, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम, जो पूरे 2 दिन चलता है, जिसमें कि पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स आते हैं। और हमारे करीब 26,000 से ज़्यादा मेंबर हैं पूरे प्रदेश में, और वैसे डॉक्टर 40,000 हैं, वो सब भी आते हैं। वो सब इसमें सीखते हैं 2 दिन, अपनी नॉलेज की वृद्धि करते हैं, लेटेस्ट एडवांसमेंट देखते हैं। और जब कोविड का हमने अच्छा ट्रीटमेंट करा था, उसका कारण भी यही था कि हम लोग अपने को अपडेट रखते थे। इसके अलावा जो कोई डॉक्टर्स की समस्याएं अगर होती हैं संज्ञान में, तो वो हम लेते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो डॉक्टर्स करीब 20 साल से 15 साल से 20 साल से हमारे यहाँ हर साल रजिस्ट्रेशन होता था डॉक्टर्स का, जो पूरे भारत में केवल हमारे यहाँ होता था। लेकिन उन्होंने इस समस्या को समझा, हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा उनके यहाँ मुख्यमंत्री जी के पास, और उन्होंने इसको हटा दिया। तो पूरी आईएमए की तरफ से उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इसके अलावा हमारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवहारिकता समझी उसकी, और 50 बेड से नीचे के लोगों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के दायरे से बाहर कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी क्राइटेरिया नहीं है, क्वालिटी क्राइटेरिया 50 से कम वालों के लिए भी लागू है। लेकिन जो एक टिपिकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, जिससे कि कॉस्ट बढ़ जाती, गरीब डॉक्टर या गरीब मरीज के लिए इलाज नहीं हो पाता, वो उसमें से हटा दिया। समस्याएं बस एक सबसे बड़ी ये है कि वायलेंस ऑन दी डॉक्टर एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसपे कि सरकार काम कर रही है, यूपी स्टेट का अपना एक लॉ बना हुआ है। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि वो सारे थानों में इस चीज़ को अवगत कराएं कि ये ऐसा एक्ट बना हुआ है, ताकि कोई अगर ऐसा केस होता है तो थाने में जो बंदा बैठा है उसे पता हो ये एक्ट बना है वायलेंस के अगेंस्ट में। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। और आईएमए के माध्यम से अगर सरकार को किसी भी हेल्थ में ज़रूरत है तो आईएमए हमेशा सरकार के साथ खड़ी है, और बिना शर्त हर प्रोजेक्ट में उनका सहयोग देने को तैयार है। ये मरीजों को लगता है कि डॉक्टर्स की फीस बढ़ती जा रही है, OPD की पहले 3 दिन पर्चा था, अब 1 दिन चल रहा है, दवाएं महंगी लिखी जा रही हैं, जांचों के नाम पे बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चीली होती जा रही चिकित्सा सुविधा। क्या कहना चाहेंगे शरद जी, इस पर कुछ विचार चल रहा है? देखिए, ये एक जो लोग ऐसी बात करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि पिक्चर का टिकट पहले 20 रुपये का था, जो अब 1000 रुपये का हो गया। लोग देखते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। पहले लोग जनरल डब्बे में चलते थे, अब आप देखो एयरपोर्ट भी, आपकी फ्लाइट भी सब बिजी रहती हैं। तो एक जनरलाइज जो एक उत्थान और डेवलपमेंट पूरे देश में हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो पूरे देश में हो रही है, उसी के प्रोपोर्शनेट यहाँ पर हो रही है। आप देख लीजिए, रेट देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, जिसको महंगाई कहते हैं वो दैट इज इन्फ्लेशन रेट। अगर कोई चीज़ पहले 10 रुपये की मिलती थी जनरल में भी, आज वो जो दूध आपको 5 रुपये किलो मिलता था वो आपको 80 रुपये किलो मिलता है। तो जो जनरल इन्फ्लेशन है, डॉक्टर का भी परिवार होता है, डॉक्टर को भी अपने बच्चे पढ़ाने होते हैं, डॉक्टर को कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती है। डॉक्टर अपने 35 साल खराब करता है, जिन शुरू के वर्षों में लोग मजे करते हैं, डॉक्टर सिर्फ पढ़ाई करता है, अपना घर बेच के, ज़मीन बेच के, लोन लेके करोड़ों रुपए का वो इक्विपमेंट्स लाता है, अपना नर्सिंग होम या छोटा सा अस्पताल बनाता है, या अपनी प्रैक्टिस करता है। उसकी उसे किस्तें भी देनी होती हैं। डॉक्टर को कोई भी चीज़ सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिलती है, बिजली भी कमर्शियल रेट पे मिलती है, उसके पैसे देने होते हैं। तनख्वाह भी स्टाफ की देनी होती है। पहले 2-2 हज़ार में, 4-4 हज़ार में स्टाफ मिलता था, अब मिनिमम वेजेस हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, उससे कम में आप रख नहीं सकते। तो ये एक जनरलाइज है, जनरलाइज कंट्रीब्यूशन है। मुझे नहीं लगता कि 400-500 रुपये फीस इतनी महंगी है आपके स्वास्थ्य के लिए। आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग में आप जो है साल के 20,000-50,000 रुपये देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई महंगा सब्जेक्ट है। अगर अपनी हेल्थ के लिए आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना पैसा खर्च करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देश के लिए भी और चिकित्सकों के लिए भी। अगर कोई ज्यादती करता है, अगर हमारी नॉलेज में आता है, तो उसको एक्शन लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका सफ़रनामा जानना चाहेंगे। शरद जी कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ तक शिक्षा अर्जित की, कब से आप आईएमए को सुशोभित कर रहे हैं पद पे, किस पद पे हैं इसमें? मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने LL आराम मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD करा है, और मैं अभी
किशन मोहन मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर, मेडिकल डायरेक्टर, प्रोफेसर और हेड हूँ। मैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में CEO भी रहा हूँ। मैक्स में रहा हूँ मैं जनरल ऑपरेशन मैनेजर, वेदांता का मैं मेडिकल डायरेक्टर रहा हूँ और बहुत सारे ग्रुप में मैं CEO रहा हूँ। IMA में मैं पिछले 30 साल से एक्टिव हूँ और मेरी जब मेंबरशिप ग्रहण करी थी गाजियाबाद से, और आप पूरे यूपी का आशीर्वाद रहा और सहयोग रहा कि 22 साल बाद यूपी से कोई नेशनल प्रेसिडेंट बना और यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट बना, तो उसका सौभाग्य भी मुझे प्राप्त है। और उसकी पावर मेरी IMA के जो मेरे लोग हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उनके प्यार की वजह से ही मैं नेशनल प्रेसिडेंट बना और अभी भी कार्यरत हूँ और अभी पैटर्न IMA यूपी स्टेट हूँ और हम लोग इस तरह सेवा भाव करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जब तक चालू नहीं हो रहा मैं वही करता हूँ। डॉक्टर साहब एक मिनट करूँ। आप प्रेसिडेंट के रूप में आज कार्यभार ग्रहण करेंगे उत्तर प्रदेश बरेली, उत्तर प्रदेश का। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजय गोयल, मैं गाजियाबाद से हूँ। अच्छा, क्या समस्याएं आप तक चिकित्सकों की महसूस की, निजी डॉक्टरों की, और क्या चिकित्सक की जो समस्याएं हैं वो महत्वपूर्ण समस्या हमारी है वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशन। लोग आए दिन डॉक्टरों के साथ मिसहैंडलिंग करते हैं और वो एक डॉक्टर वो आदमी है जो हर एक मरीज को कोई नई सांस देता है, हर बच्चे की चीख को वो सुनता है और उसको इलाज करता है, और एक हर माँ का वो बच्चा होने के टाइम में एक उसकी मदद करता है। उसके बावजूद भी कोई अगर मिसहैपनिंग हो जाए, जो कि कभी कभी डॉक्टर के हाथ में नहीं होती है, कुदरत के हाथ में होती है। डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर भी जाने हैं और समाज के लोग भी जाते हैं, लेकिन अगर कभी मिसहैपनिंग हो जाए तो उनके साथ मैन हैंडलिंग बहुत ही गलत है, क्योंकि आप एक ऐसे आदमी को नहीं मार रहे हैं जो कि एक इंसान है, बल्कि ऐसे आदमी को मार रहे हैं जो किसी को ज़िंदगी दे रहा है। तो लोगों को समझना चाहिए ये बात, ये सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं है और मिसहैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपका सफ़रनामा जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक देख रहे हैं चैनल के। कहाँ से आप मेडिकल शुरुआत कब से, कौन से मेडिकल कॉलेज से पास आउट? मेडिकल कॉलेज मेरठ से MBBS और MS जनरल सर्जरी हूँ। उसके बाद मैंने लेप्रोस्कोपी ट्रेनिंग बॉम्बे से की और उसके बाद से मैंने अपना हॉस्पिटल 50 बेड का हॉस्पिटल गाजियाबाद बनाया और लेप्रोस्कोपी में मिली मैं। कौन सा अस्पताल है? श्री तिरुपति हॉस्पिटल कविनगर गाजियाबाद। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं आपसे कहना चाहूँगा 2-3 बातें खास ध्यान रखें। एक तो हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर की इमेज क्लीन रखें, ना कि उसको हाईलाइट करें कि भी कोई मर गया तो उसको उल्टी तरह से एक डॉक्टर से क्लियरेंस स्टेटमेंट लें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डॉक्टर आपको बताएगा कि वो रीज़न क्या था, वरना क्या होता है कि खाली उसके अटेंडेंट से पूछ के और उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। एक तो उससे हमारी इमेज खराब की जाती है। दूसरा, जो डॉक्टर क्वालिफाइड MBBS नहीं है या जो पोस्ट ग्रेड नहीं है, उसको डॉक्टर लिखना भी प्रेस बंद करे, क्योंकि एक डॉक्टर की डिग्री के साथ ही उसको डॉक्टर कहा जाए। अगर कोई झोला छाप है जिसकी प्रैक्टिस, डॉक्टर पकड़ा गया पैसे लेते हो, डॉक्टर पकड़ा गया बच्चे का डिटेक्शन करते हो, उसमें मोस्टली वो जो होते हैं वो झोला छाप होते हैं। हमारे बहुत से, मैं गाजियाबाद में हूँ, लौनी से बहुत सारे डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, वो डॉक्टर नहीं है, वो सब झोला छाप है। पर प्रेस तो कहती है डॉक्टर पकड़ा गया सेक्स रिलेशन, उससे हमारे प्रोफेशन की जो इमेज है टार्निश होती है। तो इसको करने से पहले, डॉक्टर लिखने से पहले कंफर्म कर लें कि वो MBBS है या नहीं है। क्वालिफाइड डॉक्टर लिखें। चलो आपको लिखना भी है डॉक्टर, तो अनक्वालिफाइड लिखें या झोला छाप लिखें, डॉक्टर ना लिखें। मेरी आप साथ जोड़ दें।